जो नारायण नाम लेते है जो नारायण नाम ले तुम्हें, जो नारायण नाम लेते हरे पाप होए सब तारायण, पाप होए सब तारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 भद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण भद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 बद्री नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन मैया यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भगवान के लिए दधि मंथन कर रही थी। मैया यशोदा के यहाँ हजारों दास दासियां हैं। देखो, मैया यशोदा से हमको शिक्षा लेना चाहिए। क्या शिक्षा लेना चाहिए? हजारों दास दासियां होने के बाद में भी मैया यशोदा भगवान के लिए, अपने लाला के लिए अपने हाथों से दधि मंथन करती है, अपने हाथों से करती है। धन्य है यशोदा मैया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि। और परीक्षित दधि मंथन कर रही थी ब्रह्म मुहूर्त में जा करके। जैसे भोर हुआ, प्रातः काल हुआ, भगवान की निद्रा टूटी। जैसे भगवान की निद्रा खुली, भगवान ने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मीड़ते हुए मैया के पास आए। मैया को देखा दधि मंथन करते हुए। भगवान ने आकर के एक हाथ से रही को पकड़ लिया। मत जब रही को पकड़ा परीक्षित, तो मैया ने देखा लाला ने रही पकड़ ली है, ये लगता है भूखा है। तब तक तो भगवान ने कह दिया, मैया मैं माखन खाऊंगा, मैया मैं माखन खाऊंगा। मैया ने कहा, लाला अभी ऐसो है, अभी ये ताजो ताजो माखन निकलेगो तो आराम से बैठ के खा लियो। लाला अभी ताजो माखन ना है, अभी बासो माखन घर में रखो है। नहीं मैया, मैं तो अभी खाऊंगा। मैया ने भगवान के
विचार को थोड़ा सा मन को भटकाने का प्रयत्न किया। मैया ने भगवान से कहा, कन्हैया ऐसा कर, तू भूख लग रही है तो दूध पी ले, तू दूध पी ले। खाओ मैया, तू दूध पिला दे। परीक्षित मैया ने भगवान को लिया गोदी में, दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान दूध पी रहे हैं और पीते पीते भगवान ने मैया से कहा, मैया मैं तो एक बात पूछूं? लाला एक का है, तू दो बात पूछ। एक क्यों, दो बात पूछूं। अच्छा मैया तू ये बता, तू दूध से प्रेम करे कि पूत से प्रेम करे? तुझे क्या अच्छा लगता है, दूध कि पूत? मैया तो असमंजस में पड़ गई, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने लाला को प्रसन्न करने के लिए मैया यशोदा ने कहा, लाला मैं दूध से प्रेम ना करूं, मैं तो पूत से प्रेम करूं, मैं तो तुझसे प्रेम करती हूँ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दासी दौड़ करके आ रही थी। दासी ने मैया को आवाज लगाई, मैया मैया मैया। हाँ गोपी क्या हो गया? मैया हाँ दासी क्या हो गया? मैया जो भट्टी पे दूध चढ़ाए ना पद्मगंधा गाय का, वो दूध निकल रहा है, वो दूध उफन रहा है। अब तो मैया ने सुना दूध निकल रहा है, दूध फैल रहा है, तो मैया ने भगवान को लिया, लेकर के पृथ्वी पर पटक दिया, छोड़ दिया पृथ्वी पर। दौड़ करके मैया गई, और दौड़ करके गई परीक्षित। मैया ने उस दूध को ठीक किया। उस दूध ने भी विचार किया, आज भगवान अपनी मैया का दूध पी लेंगे तो हमारा तो कोई प्रयोग ही नहीं है, फिर इससे तो अच्छा ये है कि पतीली से निकल के बाहर जल जाएं, फैल जाएं। अगर हमारा जीवन भगवान के लिए नहीं है, अगर हम भगवान के काम नहीं आ पाए, तो हमारा जीवन किस काम का? कहते मैया ने वहां जाकर के दूध को ठीक किया। इधर भगवान को बहुत क्रोध हो गया परीक्षित। अभी तो मैया कह रही थी कि मैं दूध से प्रेम नहीं करूं, मैं तो पूत से प्रेम करूं। परीक्षित भगवान को इतना क्रोध हुआ कि भगवान के जो ओठ थे ना, ओष्ठ, वो फड़फड़ाने लगे। और फड़फड़ाते हुए भगवान ने, एक वहां पाषाण पड़ा था, एक वहां लोढ़ा पड़ा था, पत्थर पड़ा था, उसी को उठाया और उठा करके जिस मटके में मैया मथ रही थी दही, उसी के ऊपर ला करके पटक दिया, उसी के ऊपर फेंक दिया। और पत्थर मटका के ऊपर गिरे तो मटके में कितनी जान होती है? घड़े में कोई जान होती है? बोले उसमें कोई जान नहीं होती है। स्पर्श होते ही वो फूट गया और माखन फैल गया, मट्ठा फैल गया, सब महाराज दूध माखन में हो गया, छाछ में हो गया। जब फैल गया तो भगवान को विवेक हुआ, आज मैया हमको छोड़ेगी नहीं, आज मैया हमको मारेगी, तो कैसे बचें? तो भगवान ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? भगवान दौड़ करके गए जहां बासा माखन रखा था, उसी महल में, उसी कमरे में घुस गए भगवान। और परीक्षित भगवान ने जाकर के बासे माखन में से कुछ तो खाया, कुछ अपने गालों से लगा लिया, जिससे मैया समझे कि लाला बहुत भूखा है, तो मैया छोड़ देगी, मैया छोड़ देगी। परीक्षित इधर यशोदा मैया ने आकर के देखा तो मैया यशोदा का तो क्रोध सीमा से बाहर हो गया। ये सब करतूत लाला की है, आज मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं उसको बख्शूंगी नहीं, क्योंकि ये दिन दिन उद्यमी होता जा रहा है, दिन दिन इसका वाचालपन बढ़ता जा रहा है, ये ठीक नहीं है।
कि मैं सास दादी के एक कैसे मटकाओं को सवार के रखी थी और आज इसने फोड़ दिया, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और कहते परीक्षित, आज मैया ने एक साटी ली है, एक डंडा लिया है और भगवान को ढूंढने लगी, वो है कहाँ। देखते ही देखते गई तो मैया ने देखा भगवान बैठ करके कमरे में माखन खा रहे हैं। जब मैया के हाथ में डंडा देखा भगवान ने तो तुरंत दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर आए, जैसे मैया पकड़ने के लिए हुई परीक्षित, भगवान आगे आगे दौड़ने लगे। पीछे मैया दौड़ रही है पकड़ने के लिए। परीक्षित दर्शन करो, ये है प्रेम। मैया भगवान को पकड़ना चाहती है परंतु भगवान मैया के हाथ में आते नहीं। परीक्षित यहाँ संत भाव देते हैं, मैया के हाथ में भगवान क्यों नहीं आए। तो कहते हैं देखो, भगवान केवल प्रेम से ही पकड़े जा सकते हैं, भगवान को तमोगुण से नहीं पकड़ा जा सकता, भगवान को रजोगुण से नहीं पकड़ा जा सकता, भगवान को तो सतोगुण से ही पकड़ा जा सकता है। तो मैया को इसके पास में इस समय तमोगुण भी है और रजोगुण भी है। रजोगुण मैया के हाथ में डंडा है और मैया का क्रोध है वही तमोगुण है। इसलिए भगवान मैया को छोड़ करके आगे भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। तब तक कहते हैं, भगवान ने कहा मैया तू मेरे पीछे क्यों दौड़ रही है। तो मैया ने कहा लाला मैं तुझको पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ। मैया पकड़ के क्या करेगी। बोल लाला तेरी मैं पूजा करूंगी। पूजा कैसे पूजा करेगी मैया। बोले ये है ना मेरे हाथ में, यही ते पूजा करूंगी तेरी। मैया याते कैसे पूजा होवे। बोले पहले तू मेरे हाथ में तो आ जा, तब बताऊं कैसे पूजा हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान जाकर के उखल के ऊपर खड़े हो गए। जब उखल के ऊपर भगवान खड़े हुए, मैया जैसे ही नजदीक में गई, भगवान ने उखल से छलांग मार दी। मैया को पसीना पसीना हो गया, मैया को पसीना पसीना हो गया। मैया को पसीना पसीना देख करके भगवान ने दौड़ना बंद कर दिया। भगवान खड़े हो गए परीक्षित। मैया ने जाकर के भगवान को पकड़ लिया। कथा ऐसी भी आती है, एक गोपी आई है, उस गोपी ने कहा है मैया तू भगवान को ऐसे नहीं पकड़ सकती, कृष्ण को ऐसे नहीं पकड़ सकती। तो गोपी कैसे पकड़ में आएगा। बोले इसको इसके भक्तों की सौगंध खिला। जब तू इसको भक्तों की सौगंध खिलाएगी ना तो ये अपने आप खड़ा रह जाएगा और आराम से तू पकड़ लेना। अच्छा हाँ मैया। अब तो मैया यशोदा भगवान को सौगंध खिलाती है, कन्हैया तुझे सतयुग के भक्तों की सौगंध है, अगर तू एक भी पग आगे बढ़े तो। परीक्षित भगवान रुके नहीं, भगवान दौड़ रहे हैं। यशोदा मैया ने गोपी से कहा गोपी तू झूठ बोलती है, ये कन्हैया किसी को नहीं मानता है, ये तो स्वतंत्र है। बोले नहीं मैया इसको त्रेता के भक्तों की सौगंध खिलाओ, आप खिलाओगी तो रुक जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा लाला तुझे त्रेता के भक्तों की सौगंध है, परंतु भगवान तो भी नहीं रुके। मैया यशोदा ने गोपी के कहने पर भगवान से कहा कन्हैया तुझको द्वापर के भक्तों की सौगंध है, परंतु परीक्षित भगवान तो भी नहीं रुके। फिर गोपी ने फिर कहा मैया अब रही क्या गया है, एक कलयुग ही तो रह गया है, तू कलयुग के भक्तों की ओर सौगंध खिला के देख ले, अपने आप पता चल जाएगा। मैया यशोदा ने तुरंत सौगंध खिलाई, कन्हैया तुझको कलयुग के भक्तों की सौगंध है, अगर तूने एक भी पग आगे बढ़ाया तो। परीक्षित जैसे ही सौगंध खिलाए कलयुग के भक्तों की, भगवान जैसी स्थिति में थे भगवान वैसे के वैसे खड़े हो गए। मैया ने जाकर के भगवान को पकड़ लिया। यहाँ कुछ भाव देते हैं,
तो क्या भगवान कलयुग के भक्तों से ही प्रेम करते हैं? सतयुग के, त्रेता के, द्वापरों से के भक्तों से प्रेम नहीं करते? बोले नहीं नहीं, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, परंतु भगवान का विचार ये था, सतयुग में तो मेरे भक्त बहुत हैं, अगर 2-4 मर जाएंगे तो भी कम नहीं, त्रेता में भी बहुत हैं और द्वापर में भी बहुत हैं, परंतु कलयुग में तो मेरे 2-4 ही भक्त होने वाले हैं, अगर यही मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा? इसलिए भगवान इसी भाव को लेकर के खड़े हो गए। मैया ने पकड़ लिया, मैया ने पकड़ा परीक्षित। मैया ने भगवान को बहुत डांटा, भगवान के ऊपर बहुत क्रोध किया। मैया ने विचार किया, अगर मैं लाला को अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी ना तो ये कहीं भी जा सकता है, क्रोध में ये घर छोड़ करके जा सकता है। तो मैया ने उपाय किया, बोले उखल भी तो इसी का साथी है, उखल ने साथ दिया था ना, उखल तू भी दंड पात्र है, तुझको भी दंड मिलना चाहिए, लाओ मैं तुझको और कृष्ण को दोनों को एक साथ में बांध देती हूँ, दोनों को एक साथ में बांध देती हूँ। और कहते मैया यशोदा ने रस्सी ली है परीक्षित, उसी उखल से भगवान को बांधने लगी। कहते बांधते 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 गोकुल की रस्सी खत्म हो गई, गोकुल में रस्सी नहीं बची। तब तक एक गोपी आई, उस गोपी ने कहा मैया ये इस रस्सी से नहीं बंधेंगे। तो गोपी कौन सी रस्सी से बंधेंगे? बोले ये तो प्रेम की रस्सी से बंधते हैं। तो गोपी वो कहाँ है रस्सी? बोले मैं अभी लेकर के आती हूँ। और कहते वो गोपी गई, एक प्रेम की रस्सी लेकर के आई है। ये जो गोपी थी ना, ये बरसाने की गोपी थी और प्रेम की रस्सी दी है परीक्षित, क्योंकि वो 2 अंगुल जगह कम पड़ जाती ना, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। जैसे उसमें प्रेम की रस्सी लगाई परीक्षित, प्रेम की रस्सी जोड़ी और जोड़ करके उसको बांधा तो वो गांठ तुरंत लग गई, वो भगवान को तुरंत यशोदा ने बांध दिया। अब तो कहते जब बांध करके, अब परीक्षित भगवान का एक यहाँ नाम पड़ा, भगवान का क्या नाम पड़ा? भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोले दामोदर भगवान की जय हो। दामा ने रस्सी, और रस्सी को जब उधर से बांधा उखल से, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। कहते हैं सारी गोपियां आती हैं देखने के लिए, ना जाने आज कन्हैया ने क्या कर दिया है कि यशोदा मैया ने उसको बांध दिया है। आज गोपी बहुत दुखी हैं, आज गोपियों ने अपने प्राणों को बंधते हुए देखा है। कहते हैं उसमें से एक गोपी रोते रोते आई और यशोदा मैया से कहने लगी, मैया लाला ने ऐसा क्या कर दिया है, लाला ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि तूने आज कन्हैया को उखल से बांध दिया। और छोड़ने के लिए जा रही थी गोपी, लाओ मैं छोड़ देती हूँ। तो मैया यशोदा ने उस गोपी को सौगंध खिला दी, गोपी तुझे बलदाऊ की सौगंध है, तुझे नंद बाबा की सौगंध है, अगर तू कृष्ण को छोड़े तो। अब तो परीक्षित रोते रोते गोपी दौड़ करके भाग गई। फिर दूसरी गोपी आई, उस गोपी ने कहा, अरे मैया कन्हैया ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, तूने इतना बड़ा दंड कन्हैया को दिया है। मैया तेने उखल से भगवान को क्यों बांधा है, इसका कारण क्या है, हम कारण जानना चाहते हैं। उखल से दियो बांध होरी मैया उखल से दियो बांध,
श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया उखल से दियो बाद श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। हरे कहा बिगाड़ो रे मोरी मैया कहा बिगाड़ो रे मैया। उखल से दियो बाद श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया ओखल से दियो बांध श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया उखल से दियो बाद श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। भाई 5 बरस को श्याम सखनी संग नाई निहार्यो रे मोरी मैया। 5 बरस को श्याम सकल सग नाय बिहारो रे मोरी मैया। श्याम सखनी संग नाई निहार्यो रे मोरी मैया। 5 बरस को श्याम सकल सग नाय बिहारो रे मोरी मैया। हाय नहीं करे उत्पात भ्रात मेरो घोरो भारो रे मैया। उखल से दियो बाद श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। अरे मैया ओखल से दियो बांध श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया उखल से दियो बाद श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। हरे कहा बिगाड़ो रे मोरी मैया कहा बिगाड़ो रे मैया। उखल से दियो बाद श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। अरे मैया ओखल से दियो बांध श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। ओ मैया उखल से दियो बाद श्याम ने कहा बिगाड़ो रे। बिगाड़ो रे। परीक्षित सारी गोपियां रोते रोते हुए चली जाती हैं। मैया यशोदा सबको सौगंध खिला देती है। मैया क्यों सौगंध खिलाती जानते हो ना? इसीलिए खिलाती है। मैया यशोदा ने भगवान को आज बहुत डांट लगाई है। कभी कभी ऐसा घर में होता है ना, जैसे कोई बालक को डांट दे तो मारे क्रोध में वो घर छोड़ के भाग जाता है। तो मैया भी यही सोच रही है, एक लाला पाया है, अगर इसको छोड़ दूं तो ऐसा ना हो कि ये भाग ही जाए। बोले संत भगवान की जय हो। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हम सब के बीच में सती सत्सैनी के परम पूज्य महाराज जी हम सब के बीच में पधारे हैं। ये हमारी सौभाग्य है। देखो
ये भगवान के जन्म होते हैं ना, तो इनको हमारे यहाँ खूब उत्सव मनाते हैं, भगवान के जन्म के उत्सव। और जब कथा में संत आ जाते हैं ना, तो फिर वो उत्सव नहीं होता, क्या हो जाता है? बोले महा महोत्सव। हमेशा मन में यही रखना चाहिए, संतों के दर्शन होते रहें। अगर संतों के दर्शन होते रहेंगे ना, तो जीवन सार्थक हो जाएंगे। बड़ा सुंदर भजन है, एक पंक्ति गाएंगे। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवतो। मन में तो बड़े बड़ो चावे, संतन को देखो आएंगे। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवतो। मेरे मन में भावे, संतन को देखो आएंगे। बड़े भाग से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। हरि बड़े भाग्य सो संत पधारे, उठ के करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ के करूं प्रणाम। बड़े भाग्य सो संत पधारे, उठ के करो प्रणाम। हूँ सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, पूरा करूं भाग्य मेरे जागे। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, सेवा करो भाग्य मेरे जागे। जी में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में यही रखना चाहिए, मेरे मन में यही चाव, संतन को देखूं। जब यही रहेगा ना, तो एक दिन भगवंत भी आ जाएंगे। आज मैया यशोदा सबको सौगंध खिला खिला करके वापस कर देती है परीक्षित। मैया जाकर के न जाने कौन सा कार्य करने लगी। मैया काम में लग गई। जब मैया काम में लग गई परीक्षित, तो मैया सब कुछ भूल गई इधर कि हम लाला को बांध करके आई हैं। और परीक्षित इधर भगवान ने उखल को पटका और पटक करके उसको खींचा। खींच करके लेकर के गए। आगे दो वृक्ष खड़े थे जिनका नाम था यमलार्जुन। उन्हीं के बीच में थोड़ी सी सांस थी। भगवान ने थोड़ा सा उसको खींचा और जैसे ही भगवान का यमलार्जुन के वृक्षों का स्पर्श हुआ, तो वृक्ष तो गिर गए। उन वृक्षों में से दो महापुरुष निकले आए। उन दोनों महापुरुषों ने भगवान की सुंदर स्तुति करी और भगवान से मांगा, प्रभु इस वाणी से हम आपका नाम लेते रहें, इन हाथों से हम आपकी सेवा करते रहें, इन कानों से हम आपकी कथा सुनते रहें, इस मन से आपका हमेशा स्मरण करते रहें। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। और भगवान ने कहा, भैया ठीक है, सब भगवान तुमको देवे। और वे सब भगवान को प्रणाम करके भगवान के धाम को चले गए परीक्षित।
जैसे इधर वृक्ष गिरा, शब्द हुआ, नंद बाबा दौड़ कर के आए। क्या हो गया, क्या हो गया? आकर के देखा तो उखल से भगवान बंधे हैं। नंद बाबा ने तुरंत रस्सी को खोला, भगवान को बंधन मुक्त किया। हरि गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन हरे गोविंद हरि गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद भगवान की जय। नंद बाबा ने आज यशोदा मैया को बहुत फटकारा। यशोदा, तेरे हृदय में प्रेम नहीं है? अरे ये 5 वर्ष का बालक है और तूने इसको उखल से बांध दिया एक निर्दयी की तरह। ऐसा ना किया कर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने एक फल बेचने वाले के ऊपर कृपा करी। वो फल बेचने के लिए आई थी और भगवान ने उसके फल ले लिए और भगवान ने अपनी अंजलि से उसकी टोकरी में कुछ धान डाल दिए और कहते हैं धानों में इतना वजन हो गया, वो धान धान नहीं रहे, वो मणि माणक के बन गए। वो फल बेचने वाली जैसी अपने घर पहुंची ना, तो उसको इतना वजन लगने लगा कि उस पर वो वजन सहन नहीं हुआ, टोकरी पटक दी। जब उसने देखा तो चक्कर में पड़ गए। अरे राम राम, इसमें तो धान थे, ये यहाँ कहां से आ गए? वो फल बेचने वाली खूब धन धान्य से युक्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज नंद बाबा ने सभी गोकुल वासियों को बुलाया, एक सभा लगाई और उस सभा में नंद बाबा ने सबसे कहा, हाथ जोड़ करके, भैया देखो, जिस दिन से कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ है उस दिन से गोकुल पर विपत्ति का पहाड़ गिर गया है। और भैया मैं बताऊं, मैं अपने बेटाओं को लेकर के यहाँ से चला जाता हूँ,
जिससे आप लोग तो सुरक्षित रह सकें। मैं जानना चाहता हूँ मेरे कारण आपको कष्ट क्यों मिले। सारी सभा ने एक स्वर में कहा, बाबा आप जहाँ रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। आपके दुख में हम दुखी हैं, आपके सुख में हम सुखी हैं। जहाँ रहेंगे वहीं हम रहेंगे। उसमें उपनंद जी थे। उपनंद जी ने कहा, बाबा यहाँ से कुछ दूर पर एक वृंदावन है और वृंदावन में इन तरफ से यमुना मैया है। और देखो हमारे पास में गोधन है ना, तो गोधन के लिए तो घास चाहिए, गोधन को घास चाहिए ना, उसको जल चाहिए ना। इसलिए एक पर्वत है, उसका नाम है गोवर्धन। तो वहाँ गायों के खाने के लिए भी है और जल पीने के लिए भी है। तो हमको चाहिए और क्या, यही तो हमको चाहिए। ठीक है भैया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करते हैं। वनम वृंदावनम नाम पशभ्यम नवकाननम। सब प्रकार से बाबा आनंद है वहाँ। ठीक है भैया, तो चलो वृंदावन चलते हैं। सभी को लिया है, एकत्र किए हैं, सारा सामान अपने सख्तों में भरा है। सारे गौओं को लेकर के आज वृंदावन में आए हैं नंद बाबा। उपनंद आदि सब है परीक्षित। जैसे वृंदावन में आए तो आज भगवान ने मैया से कहा, मैया अब मैं गैया चराऊंगा। मैया मैं गैया चराऊंगा। मैया ने कहा, लाला अभी तो तू छोटा है, तो अभी गैया चराने लायक हो तो जा, तू थोड़ा बड़ा हो जा तो आराम से गैया चराना, मैं मना थोड़ी करती हूँ। नहीं मैया मैं तो गैया चराऊंगा। भगवान ने जिद पकड़ ली। तो ठीक है, ऐसा करो गैया मत ले जाओ, तुम उनके बछड़ों को ले जाओ। मैया बछड़ों के लिए तैयार हुई। परीक्षित उसी में श्री दामा आया और श्री दामा से कहा, श्री दामा देखो एक कन्हैया छोटा है, इसलिए तेरी जिम्मेदारी है, तुझे इसकी देख रेख करना है। श्री दामा ने कहा, ठीक है मैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। और कहते हैं बछड़ों को खोल दिया। मैया ने, ले जाओ इनको चरा के ले आओ, इनको घुमा करके लेके आओ। सभी जा रहे हैं परीक्षित। उसी में कंस का भेजा हुआ एक असुर आया, बछड़े का वेश बनाया और आकर के उन्हीं बछड़ों में मिल गया। बलराम जी ने देखा, कन्हैया देख रहे हो कौन है? हाँ दाऊ दादा मैं पहचान रहा हूँ, ये कौन है? परीक्षित भगवान गए, जाकर के उस बछड़े के दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लिया और घुमा करके भगवान ने वहां एक कैथ का पेड़ था उसी पे दे मारा, उसका कल्याण कर दिया परीक्षित। अब तो कहते हैं श्री दामा ने कहा, लाला आज तो तैने एक बछड़े को मार दिया, एक राक्षस को मार दिया, अब चल कर के मैया से कहेंगे। तो भगवान ने कहा, भैया मैया से मत कहना, अगर मैया से कहोगे तो मैया मुझको गैया ये बछड़ा चराने नहीं आने देगी। नहीं नहीं कन्हैया मेरी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी तो मेरी तभी है अब मैं जाकर के मैया को बताऊं, सत्य सत्य बताऊं। नहीं नहीं भैया श्री दामा बताना नहीं। नहीं भैया मैं तो बताऊंगा। तब तक घटना घटित हो गई। क्या घटना घटित हुई? मैया गई थी यशोदा घूमने के लिए, तो मैया को एक तोता मिल गया। तोता मिला तो तोता बहुत अच्छा था। मैया का मन आ गया तोता पर, बोले इस तोते को लेकर के जाऊंगी कन्हैया के लिए, तो कन्हैया इससे खेलता रहेगा, कृष्ण इससे खेलता रहेगा। और मैया तोते को लेकर के आई है, लाकर के पिंजरे में रख दिया।
संयोग से उसी समय भगवान श्री रामा आदि पहुंचे हैं। श्री रामा तो चले गए बछड़ों को दूर करने के लिए, बछड़ों को बंद करने के लिए चले गए। तब तक भगवान पहुंच गए मैया के यहाँ। मैया ने कहा, लाला लाला, मैं तेरे लिए एक चीज लेके आई हूं, मैं तेरे लिए एक चीज लेकर के आई हूं। तेरे लिए मैं एक चीज लेके आई हूं। चीज कहा मैया लेके आई है मेरे लिए? बोले, लाला मैं तेरे लिए तोता लेके आई हूं। तोता? हाँ मैया, मैं तोता लेंगे। अब तो भगवान मैया के पीछे, देख लाला तोता वो रखा है, परंतु तोते से दूर रहना। अगर तू इसके मुंह में उंगली देगा, इसकी चोंच में उंगली देगा तो तेरी उंगली काट लेगा। मैया ने कहा, भगवान ने कहा, मैया मैं क्यों दूंगा? तोते के मुंह में मैं उंगली क्यों दूंगा? मुझको क्या पड़ी है? परंतु भगवान तो लीला करना चाहते ना परीक्षित। मैया गई इधर, तब तक आ गए श्री रामा शिकायत करने के लिए, मैया मैया मैया। अब इधर मैया मैया चिल्ला रहे थे श्री रामा, और उतनी देर में भगवान ने अपनी उंगली को तोते के मुंह में दे दिया। और जैसे ही तोते के मुंह में दिया, तोते ने काट लिया। अब तोते ने काटा तो परीक्षित भगवान चिल्लाने लगे, मैया मैया मैया। मैया दौड़ करके आई, क्या हो गया? देखा तो भगवान की उंगली में रक्त आ गया। मैया ने उसमें वस्त्र बांधा। तब तक श्री रामा ने कहना प्रारंभ कर दिया, मैया आज कन्हैया ने एक असुर को मारा है। एक बहुत बड़ा असुर था, उसको मारा है कन्हैया ने। तो मैया ने कहा, तारी के श्री रामा, ये असुर को मारेगा? तोता ने थोड़ा सा चेंच मार दिया, उसमें चिल्ला रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जितनी रणनीति थी श्री रामा की, उसको भगवान ने फैल कर दिया एक ही लीला से। देखो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है ना, ये लीला प्रधान अवतार है। भगवान तुरंत किसी ना किसी लीला की उत्पत्ति कर देते हैं, किसी ना किसी लीला का सृजन कर देते हैं। परीक्षित एक दिन भगवान गए बछड़ा चराने के लिए, तो पूतना का भाई आ गया बकासुर। एक सरोवर में जल पी रहे थे बछड़े, ग्वाल वालों ने भी जल पिया, भगवान भी जल पीने लगे। तो बकुला ने अपनी चोंच से भगवान को पकड़ लिया, और पकड़ा तो भगवान को निगल गया बकुला। और जैसा ही बकुला ने भगवान को अंदर डाला परीक्षित, तो भगवान ने अपने शरीर को गर्म कर दिया, आग से भी अंगारे से भी लाल कर दिया। अधिक अंगारा लाल होता है ना, उससे भी अधिक लाल कर दिया। अब तो बकासुर को ये लगने लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरा पेट जल जाएगा। और बकासुर ने भगवान का दमन कर दिया, भगवान को उल्टी के रूप में निकाल दिया। जैसा ही उगला भगवान को बकासुर ने, और भगवान ने बकुला की दोनों चेंचों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बीच में से चीर दिया। परीक्षित भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। परीक्षित भगवान ने अगासुर का उद्धार किया। ये भी बहुत बड़ा था। जब भगवान ने अगासुर को मारा था ना परीक्षित, ग्वाल वालों ने जाकर के अपनी मैया को बताया था, तब भगवान पौगंड अवस्था में आ गए थे। भगवान 6 वर्ष के हो गए। अगासुर को मारा था 5 वर्ष में, और जब घर पहुंचे तो भगवान हो गए 6 वर्ष के। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज जब 5 वर्ष के बछड़ा चराने के लिए गए थे और आए आकर के अपनी मैया को बताया, तो भगवान 6 वर्ष के हो गए, तो भगवान 1 वर्ष कहाँ रहे? 1 वर्ष कहाँ चले गए थे? मैं जानना चाहता हूँ। तो परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि गूढ़ तत्व न साधु दोरा। जो गूढ़ तत्व होता है ना,
उसको महापुरुष अपना सतपात्र शिष्य समझ करके दे देते हैं। जैसे पिता आज्ञाकारी पुत्र समझ करके उसको सारी बातें बता देते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ परीक्षित जी ने कहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब अगासुर को भगवान ने मारा था, मारने के बाद में सभी को बड़ी जोर से भूख लगी कन्हैया, भैया मध्याह्न हो गया है, अब तो खा लेना चाहिए ना। सूर्य भगवान ऊपर आ गए, हाँ भैया चलो प्रसाद पाएंगे। सबने अपनी अपनी छाकों को लिया, लेकर के बैठ गए। एक उसमें मदमंगल था, मदमंगल उस सभा में नहीं बैठा और जाकर के सबसे अलग दूर बैठ गया, क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि भैया अपने अपने घर से बढ़िया माल पानी बनवा के लेकर के आना। मदमंगल के घर में तो कुछ है नहीं, इनकी मैया है ना पूर्णिमा, इनके पिताजी जो सांडिल्य जी है ना, कहती इनकी जो मैया है ना, कई दिन तो उपास ही रह जाती है। मदमंगल खायाते भगवान के यहाँ और सांडल्य जी महाराज चल फिर करके खा लेते हैं। और मैया तो देखो मैया है, घर में सबको भोजन करा देंगी, अंत में अगर भोजन नहीं बचेगा मैया ऐसा ही करती हैं। अगर रात्रि के समय 5 आदमी आ जाएं तो 5 को खूब खिला देंगी, अगर फिर बचेगा नहीं तो फिर आलस कर जाती हैं, अब कौन बनाए, भूखी सो जाती हैं। उसी प्रकार एक मैया है पूर्णिमा, अब स्वामी खाते नहीं है, पुत्र कन्हैया के यहाँ खा जाता है, तो अब क्या बनाऊं, चलो कोई बात नहीं, आज व्रत ही ठीक है, जल पी करके ही रह जाती मैया यशोदा, मैया पूर्णिमा। आज मदमंगल ने जाकर के कहा, मैया कन्हैया ने कहा है कोई अपने घर से अच्छी वस्तु बनवा करके लेकर के आना खाने के लिए, तो मैया घर में जो हो वही बना देना। मैया पूर्णिमा ने कहा, मदमंगल घर में तो कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा मठा है, थोड़ा सा बेसन पड़ा है, तू कहे तो कढ़ी बना दूं, तू कहे तो। हाँ मैया तेरी जैसी इच्छा, तुझे जो करना है सो कर ले। परीक्षित पूर्णिमा ने उसकी सुंदर पीतांबरी बनाई, परंतु कितनी भी अच्छी पीतांबरी बना लें, क्योंकि वो मट्ठा था ना छाछ, वो बहुत दिन का था, 5-7 दिन का था, वो बहुत खट्टा हो गया था, ज्यादा दिन होने के कारण। तो आज मदमंगल पीतांबरी लेकर के परीक्षित गए थे, सारी सभा भोजन के लिए बैठी थी, सारी सभा को छोड़ करके आज मदमंगल सबसे अलग जाकर के बैठ गए। भगवान ने देखा मदमंगल आज हम सबको छोड़ करके अलग बैठा है, सभा को छोड़ करके। कहते सारी सभा के मध्य में, बालकों के मध्य में भगवान थे। श्री रामा ने कहा, कन्हैया तुम्हारा मुख मेरी तरफ हो। सल ने कहा, कन्हैया तुम्हारा मुख मेरी तरफ हो। तौसल ने कहा, कन्हैया तुम्हारा मुंह मेरी तरफ हो, पीठ हमारी तरफ नहीं होना चाहिए। अब देखो भगवान की पीठ किसी को पसंद नहीं है, केवल भगवान का चेहरा देखना चाहते हैं। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। परीक्षित ऐसी माया की भगवान ने की, सब ग्वाल वालों को भगवान का चेहरा दिखता है, भगवान की पीठ दिखती नहीं है, सबको चेहरा दिख रहा है। उसी सभा को छोड़ करके भगवान ने दौड़ लगाई मदमंगल की तरफ। मदमंगल ने भगवान को आते हुए देखा तो विचार किया, अगर कन्हैया यहाँ आएगा तो जरूर एक पीतांबरी को पिएगा, जिस कढ़ी को खाएगा, अगर कन्हैया खाएगा ना तो कन्हैया का गला खराब हो जाएगा, कहीं कन्हैया को बीमारी ना पकड़ ले। इसलिए परीक्षित मदमंगल ने उस पात्र को लिया, लेकर के एक साथ में अपने मुख से लगा लिया।
एक साथ में पीना प्रारंभ कर दिया। अब कोई वस्तु को एक साथ में खाएं तो खपती नहीं है, आधी फैलती है, आधी मुंह में जाती है। कहते हैं, मधुमंगल के आधी पीतांबरी इधर से निकल गई, आधी इधर से निकली। कमंडल खाली हो गया, भगवान पहुंच गए, देखा कमंडल, कमंडल में कुछ नहीं है, तो मधुमंगल के मुंह को पकड़ लिया भगवान ने। मुंह पकड़ करके भगवान ने मधुमंगल के मुंह में जो झूठी पीतांबरी लगी थी ना परीक्षित, अपनी जीभ से उसी को चाटना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता आकर के आकाश में देख रहे थे और परीक्षित इसमें ब्रह्मा जी भी आए थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो एक नंद का, एक ग्वाले का छोरा है। भाव बदल गया, नहीं नहीं ये तो ब्रह्म है। अंत में ब्रह्मा की जो बुद्धि थी वो असमंजस में पड़ गई। एक तरफ ब्रह्म समझे और दूसरी तरफ एक ग्वाला का बालक समझे। क्या करूं? अंत में यही आया, वो परीक्षा लेने लगे। बोले परीक्षा ले लेता हूं, और अगर ब्रह्म होगा तो भी पता चल जाएगा और ब्रह्म नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। परीक्षित ग्वाल बाल भगवान सब बछड़ा चरा रहे थे ना, ब्रह्मा जी आए, सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए, ले जा करके बंद कर दिया ब्रह्मलोक में। परीक्षित भगवान प्रसाद पा रहे थे तो भगवान की उंगलियों के बीच में नाना प्रकार के अचार लगे थे, उन्हीं को भगवान चूस रहे थे। एक साथ में ध्यान आया, अरे भैया बछड़े तो चरते चरते बहुत दूर पहुंच गए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, श्री दामा आप प्रसाद पा लीजिए, मधुमंगल भैया तुम प्रसाद पा लीजिए, मैं जाता हूँ और बछड़े लेकर के आता हूँ। ठीक है भैया। परीक्षित इधर भगवान गए बछड़ों को लेने के लिए, तब तक ब्रह्मा जी आए और इधर से बालकों को भी, ग्वाल बालों को भी चुरा करके ले गए। अब ना तो इधर बछड़े हैं ना इधर भगवान के सखा हैं। भगवान समझ गए ये सब करतूत ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी की करतूत है तो बड़ी जोर से हंसे, ब्रह्मा जी क्या समझते हो कि हम सृष्टि नहीं कर सकते? और परीक्षित भगवान ने सृष्टि कर दी। जितने सखा थे भगवान ने उतना ही रूप धारण किया, जितने बछड़े थे भगवान ने उतना ही बछड़ों का भेष बनाया। और कहते हैं जैसे ही संध्या होती, जैसे ही रात्रि होती तो भगवान सबको लेकर के अपने घर जाते, सब सखा अपने अपने घर चले जाते। आज की जो स्थिति है ना परीक्षित, आज बूढ़ी बूढ़ी मैया अपने बेटाओं से प्रेम कर रही हैं। जिन गांवों ने दूध देना बंद कर दिया है, जो जिन गौ माताओं ने दूध देना बंद कर दिया है, वो आज अपने बड़े बड़े बछड़ों से प्रेम कर रही हैं। ना जाने क्या हो गया है वृंदावन में, आज कुछ समझ में नहीं आता। धीरे 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 1 वर्ष हो गया परीक्षित। एक दिन बलराम जी ने पूछा, कन्हैया मेरी तो समझ में ही नहीं आता जी हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? जिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया है वो भी अपने बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला रही हैं, क्या है? तब आज भगवान ने बताया सारी सत्यता, सारी बातें बताई। दाऊ दादा ऐसी ऐसी बात है। अच्छा कन्हैया तो ये बात है, तो तू ये सब बछड़ा बन करके घूम रहा है, सारे सखा बन करके तू ही घूम रहा है? हाँ दाऊ दादा मैं ही घूम रहा हूँ। परीक्षित आज ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, अब तो बहुत समय हो गया, अगर साधारण छोरा होगा तो रो रहा होगा, अगर ब्रह्म होगा तो आनंद में होगा। परीक्षित आकर के देखा ब्रह्मा जी ने तो भगवान की उंगलियों के बीच में अचार लगे हैं, एक तरफ ग्वाल बाल हैं,
दूसरी तरफ बछड़ा चर रहे हैं। अब तो ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए। कहते हैं ब्रह्मा जी वृंदावन में 100 बार आए, कहीं ऊपर जाते कहीं नीचे आते। 100 बार आए तब उनको पता चला, अरे राम राम, मैंने तो ब्रह्म से विरोध कर लिया, मैंने तो ब्रह्म से विरोध कर लिया। ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा याचना की है भगवान से, सारे ग्वाल बालों को वापस किया। जो भगवान की सृष्टि थी उन्हीं ग्वाल बालों में सम्मिलित हो गई। तो परीक्षित 1 वर्ष ग्वाल बाल सब ब्रह्मलोक में रहे थे, इसलिए आकर के 5 वर्ष में अगासुर को भगवान ने मारा था और 6 वर्ष में आकर के अपने घर कहा, क्योंकि 1 वर्ष जाकर के ब्रह्मलोक में रहे थे। परीक्षित जी की समझ में आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे धीरे भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया। गाय चराते चराते भगवान यमुना नदी के तट पर पहुंचे। जब यमुना जी के तट पर पहुंचे तो यमुना जी में कालिया नाग आकर के रहता है। कालिया नाग के विष से यमुना मैया दूषित हो गई और उस यमुना मैया का जो जल है ना वो जहरीला हो गया। गौ माता गई थी, गर्मी का समय था, प्यास से मर रही थी। उन्होंने जाकर के यमुना का जल पिया और यमुना का जल पीते ही उन सबकी मृत्यु हो गई। ग्वाल वालों ने भी जल पिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। तब भगवान ने अपने नेत्रों से, अपनी दिव्य दृष्टि से उनको जीवित किया। उन ग्वाल वालों को ऐसा नहीं लगा जैसे हमारी मृत्यु हो गई हो, उनको तो ये लगा जैसे हम सोकर के जागे हों। उसी दिन भगवान ने संकल्प ले लिया, मैं इस कालिया नाग को इस यमुना हृदय में नहीं रहने दूंगा। और परीक्षित, आज भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार कराया। जब धेनुकासुर का उद्धार कर दिया भगवान बलराम जी ने, तो भगवान कृष्ण ने प्रचार कर दिया सब जगह। दाऊ दादा ने आज गधा को मारा है, गधा को मारा है। अब तो प्रचार हो गया। दाऊ दादा को बहुत क्रोध हो गया। दाऊ दादा को बहुत क्रोध हुआ, अरे मैंने गधा को नहीं मारा है, मैंने तो असुर को मारा है। नहीं नहीं, हमने देखा है आपने दाऊ दादा गधा को मारा है। इतने क्रोधित हो गए, कह दिया कन्हैया अब हम तुम्हारे साथ में गाय मैया चराने नहीं जाएंगे, गौ माता चराने के लिए नहीं जाएंगे। और भगवान तो यही चाहते थे, ये नहीं जाएं तो हम कालिया नाग को यमुना हृदय से दूर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम कालिया नाग को दंड दें और उसी के दंड से ये भी प्रकोप हो जाए, ये भी क्रोधित हो जाए। क्योंकि बलराम जी भी तो शेष के अवतार हैं। कभी कभी ऐसा होता है जाति का देख करके रोष आ जाता है ना, रोष आ जाता है। इसलिए भगवान ने लीला की थी परीक्षित। आज श्री दामा से कहा है भगवान ने, बोले श्री दामा आज चल कर के यमुना के किनारे एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा नया खेल खेलेंगे? बोले गेंद खेलेंगे। बोले गेंद? बोले हाँ। बोले तुम्हारे पास गेंद है कि गेंद ही खेलोगे? बोले हमारे पास तो गेंद नहीं है श्री दामा, तुम्हारे पास गेंद है। बोले भैया हम अपनी कंदुक ना देंगे, हम अपनी गेंद किसी को नहीं देंगे। श्री दामा अगर तुम्हारी गेंद खो जाए, फट जाए तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम तुमको नई गेंद देंगे। बोले भैया हमको नहीं चाहिए। तो श्री दामा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गेंद कहीं भी जाएगी तो तुम्हारी इसी गेंद को ला करके हम तुमको दे देंगे। अनेक तरह से भगवान ने श्री दामा को मनाया, श्री दामा मान गए। परीक्षित जब श्री दामा मान गए तो आज सभी जा रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में, भगवान अपनी सखाओं के साथ में काली दह पर पहुंचे हैं और काली दह पर भगवान बड़ा सुंदर खेल खेल रहे हैं।
काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया है मेरो छोटो सो कन्हैया। काली काली दे पे हो मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। ये हो बाल बाल सब सखा संग हो सब सखा बाल बाल सब सखा संग में बाल बाल सब सखा संग में और जाने तेरी को तेरी रचायो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। सारी देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काहे की जानी गेंद बनाई काहे की जानी गेंद बनाई काहे की जानी गेंद बनाई काहे की जानी गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली हो रेशम की जानी गेंद बनाई रेशम की जानी गेंद बनाई रेशम की जानी गेंद बनाई रेशम की जानी गेंद बनाई। को बल्ला लायो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। हो मारो तूल गेंद गई दे मारो तूल गेंद गई दे मारो तूल गेंद गई दहने मारो तूल गेंद गई दे मारो तूल गेंद गई दहने मारो तूल गेंद गई दे। गेंद के संग घायो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। सारी देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली कन्हैया।
बड़ा सुंदर खेल खेला सभी ने। गेंद का तो बहाना है, कालिया नाग को अपने स्थान पर भगवान को भेजना है। परीक्षित भगवान ने ऐसा टोल दिया, ऐसा टोल मारा कि सीधे कंदुक जाकर के यमुना हृदय में गिरी। जब यमुना में गिरी परीक्षित, तो श्री दामा ने सीधे कह दिया, कन्हैया मुझको मेरी कंदुक चाहिए। भगवान ने श्री दामा को समझाया, श्री दामा अब तुम्हारी कंदुक तो नदी में चली गई, यमुना मैया में चली गई, चलो हम अपनी मैया से बनवा करके दे देंगे। नहीं कन्हैया, मुझे तो यही कंदुक चाहिए, मुझे यही कंदुक चाहिए। सबने श्री दामा को समझाया, पर श्री दामा ने किसी की बात को नहीं माना। सत्य बात तो यह है, भगवान श्री दामा को समझाना नहीं चाहते। अगर समझा देंगे तो फिर कंदुक और कंदुक घर पे जाकर के दे देंगे तो फिर कालिया नाग का क्या होगा? क्या होगा कालिया नाग का? समझाना नहीं चाहते। महाभारत में अगर भगवान दुर्योधन को समझाना चाहते तो दुर्योधन समझ जाता, परंतु भगवान ने केवल फॉर्मेलिटी पूरी की। फॉर्मेलिटी, यहाँ पे भी भगवान श्री दामा के साथ में फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मान जाएगा तब तो सभी गड़बड़ हो जाएगा, भगवान का संकल्प ही अधूरा रह जाएगा। अंत में श्री दामा नहीं माना, ठीक है भैया श्री दामा हम तुम्हारी कंदुक ला करके देते हैं। और परीक्षित उसी स्थान पर एक कदम का पेड़ था, भगवान ने ऐसी छलांग मारी कि कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। जैसे चढ़े परीक्षित, क्या कर रहा है पता नहीं चलता। श्री राधे, कभी इधर की आवाज आएगी तो कभी उधर की आएगी, कभी इधर की आएगी तो कभी इधर की बंद हो जाएगी। अब कहना नहीं चाहिए, कभी कभी लोभ भी दुखदाई हो जाता है। क्या? लोभ। तो देखो भैया दाता राम तो इस समय नरसी है, हैं? तो नरसी का तो ऐसी बात भरेगा पर कछु लोग भरन नहीं दे रहे। ये माइक ने हमारा पहले दिन से ही गला खींच लिया पूरा। इस माइक की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ज्यादा है। आप सबने सुना होगा इतना गला हमारी किसी कथा में नहीं बैठा, और इसमें तो पहले से ही कब्जा कर लिया है, पहले से ही नहीं बोलने दिया इस माइक ने हमको। माइक लगाना चाहिए, सब अच्छा काम करना चाहिए, परंतु ये भी तो देखना चाहिए। देखो इसकी आवाज देखो गई, ये भी देखना चाहिए। दूसरा वक्ता 5-5 घंटे लगातार कथा कहेगा, अगर हम समझ में आ रहा है ना कैसी आवाज है इसकी, तो आपके सामने क्या महिमा गाए हम। कभी भी कहीं भी लगाओ, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, तो अच्छी चीज लगाना चाहिए। अरे उससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा।
अगर आप खराब काम करेंगे कहीं भी जाकर के, मान लीजिए हम जाकर के ऐसी कथा के आए तो कोई क्या कहेगा, अरे ऐसी कथा कह गया हो, हैं? द्वारा हमसे कथा कराएगा? कभी कोई नहीं कराएगा। तो दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान ने यमुना मैया में छलांग मार दी। पानी मैं कभी कथा में पानी नहीं पीता हूँ, कभी कथा में जल नहीं पीता हूँ, पर एक कथा ऐसी आई है, इस कथा में शुरुआत से मुझको जल पीना पड़ रहा है, शुरुआत से जल पीना पड़ रहा है। और कमरे में जाता हूँ तो शाम से सुबह तक काढ़ा ही काढ़ा पीता रहता हूँ। गला संग दे दे, गला संग दे दे। मैं निंदा नहीं करता, गलत का विरोधी हूँ, कोई अहंकार की बात नहीं है। परीक्षित आज भगवान ने जैसे ही छलांग लगाई, सारे ग्वालवा रोने लगे, चिल्लाने लगे। श्री दामा से कहने लगे, श्री दामा तूने अच्छा नहीं किया, आज तूने हमारे साथ में बहुत खराब कर दिया। अब हम जाकर के अपने बाबा को क्या मुख दिखाएंगे, मैया यशोदा से क्या कहेंगे? सब रो रहे हैं। परीक्षित आधे सखा दौड़ करके मैया यशोदा के यहाँ पहुंचे, रोते जा रहे, चिल्लाते जा रहे हैं, मैया 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 मैया। आज परीक्षित मैया यशोदा को प्रातः काल से ही असुगुन हो रहे हैं, तो आज मैया यशोदा का वैसे ही मन नहीं लगा था। जब आवाज सुनी तो दौड़ करके मैया आई, लाला क्या हो गया, क्या बातें बताते क्यों नहीं हो मैया मैया? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैया आज कन्हैया यमुना में कूद गया, मैया लाला ने कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा दी। परीक्षित इतना सुनते ही आज मैया यशोदा के प्राण पखेड़े उड़ गए। मैया ने सुना कि कृष्ण ने यमुना में छलांग मार दी, मैया बेचैन हो गई, मैया गिर गई। सारे वृंदावन वासियों को पता चला, दौड़ करके मैया के पास गए। नंद बाबा दौड़ करके आ रहे हैं। नंद बाबा ने मैया को देखा तो मैया चेतन, याद आई कन्हैया की घड़ी हो गई, दौड़ने लगी यमुना की तट की तरफ। मैया के पीछे बलराम जी हैं। बलराम जी मैया को समझा रहे हैं, मैया हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होगा, मैया हमारे कन्हैया का बाल बांका नहीं होगा। पर मैया कैसे मान जाए? मैया तो स्वयं जानती है कालिया नाग रहता है यमुना जी में। मैया ये भी जानती है कि यमुना के ऊपर से पंछी जाते हैं, वो भी जल करके भस्म हो जाते हैं, वो भी झुलस जाते हैं। परीक्षित जैसे यमुना के पास में मैया पहुंची, मैया ने संकल्प ले लिया, अब मेरा लाला ही नहीं रहा तो मैं रह करके क्या करूंगा? इससे तो अच्छा ये है कि मैं भी यमुना में कूद जाऊं। परीक्षित जैसे ही कूदने के लिए यमुना मैया यमुना में कूदने के लिए हुई, पीछे से बलराम जी ने पकड़ लिया।
मैया हमारे कन्हैया का बार वाका नहीं होगा, हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होगा, हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। परीक्षित सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। उधर भगवान पहुंचे, परीक्षित यमुना मैया में जैसी छलांग मारे तो अंदर चले गए। कालिया नाग सो रहा था, कालिया नाग की पत्नियां घूम रही थीं। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा भगवान को, दौड़ करके आई, ये लाला कहां से आ गया? अरे भैया तू कहां से आया है, कहां से आया है और तू यहाँ क्यों आया है? तेरी मृत्यु नहीं हुई? भगवान ने कहा मैं मृत्यु लोक से आया हूं, मैं वृंदावन से आया हूं कंदुक लेने के लिए। नाग पत्नियों ने कहा भैया ऐसा कर, लाला ऐसा कर, इस कंदुक को ले और यहाँ से तुरंत ही चला जा। अगर तेरे ऊपर भी विष का प्रभाव नहीं है तो तू बच जाएगा, नहीं तो हमारे स्वामी जग जाएंगे ना तो तुमको मार डालेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे स्वामी जी हमको मार डालेंगे? क्यों? तुम्हारे स्वामी को इतना क्रोध आता है, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? नाग पत्नियों ने इशारा किया, वो हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, इसलिए तुरंत चले जाओ। परीक्षित भगवान दौड़ करके गए और जाकर के जैसे दौड़ करके परीक्षित भगवान गए तो भगवान ने जाकर के कालिया नाग में पाद प्रहार किया, और जैसे पाद प्रहार किया कालिया नाग की निद्रा खुल गई। और जब निद्रा खुली भगवान को देखा तो भगवान को उसने अपने शरीर से बांध लिया। जब बांधा भगवान को तो भगवान को एक बार तो ये लगा ये कालिया नाग मुझको मार डालेगा। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया। परीक्षित जब शरीर को बढ़ाया भगवान ने तो कालिया नाग को लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, तो कालिया नाग ने तुरंत भगवान को छोड़ दिया। जब भगवान को छोड़ा परीक्षित कालिया नाग का भगवान का द्वंद्व युद्ध हुआ। परीक्षित भगवान से कहा कालिया नाग जीतेगा, और परीक्षित ऐसी छलांग मारी भगवान ने, ऐसी छलांग मारी कि कालिया नाग के फन पर भगवान पहुंच गए। और जिस फन से एक कालिया नाग भगवान के ऊपर प्रहार करता है भगवान उसी फन पर अपना पैर जमा देते हैं। कालिया नाग के मुख से रक्त निकलता है। परीक्षित जब वो रक्त ऊपर निकलता है, जब वो ऊपर आता है तो परीक्षित यशोदा मैया देख देख करके और रोने लगती है, तड़प तड़प के रोने लगती है। नंद बाबा रोने लगते हैं क्योंकि उनकी तो समझ में यही है कन्हैया की मृत्यु हो गई। परीक्षित भगवान ने सुंदर कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। नाग पत्नियां आ गईं, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की और नाग पत्नियों ने भगवान से मांगा प्रभु न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न रसादिपथ्यम, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको तो आपके चरण की रज चाहिए। भगवान समझ गए पत्नियों मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो, तुम अपने पति के प्राण चाहती है ना, ठीक है। उसी समय कालिया नाग से कहा कालिया नाग तुम ऐसा करो यमुना हृदय को छोड़ो और जाकर के अपने रमणक द्वीप में पहुंचो। कालिया नाग ने कहा महाराज मैं रमणक द्वीप तो चला जाऊंगा परंतु गरुण मुझको खा लेंगे, गरुण मुझको मार डालेंगे। तब भगवान ने कहा कालिया नाग तुमसे गरुण कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे फन पर मेरा पद चिन्ह है और मेरा पद चिन्ह की सील लग गई है, अब तुमसे गरुण कुछ नहीं कहेगा, अब तुम चले जाओ। जैसे ऊपर आए परीक्षित भगवान कालिया नाग के साथ में मैया ने देख लिया, कन्हैया दौड़ करके आजा, कन्हैया आजा, कन्हैया आजा। और परीक्षित भगवान ने वहीं से छलांग मारी,
इधर आ गए, यमुना के किनारे आए, सभी को लेकर के कालिया नाग रमणक द्वीप में पहुंचा परीक्षित। सभी वृंदावन वासी बड़े खुशी हैं, चलो काले के गाल में से हमारा कन्हैया आ गया। अब तो श्री दामा को सखा बहुत अपशब्द कहने लगे। श्री धामा, तुमने हमारे साथ में कोई कसर नहीं छोड़ी, तुमने हमारे कन्हैया के साथ में जो नहीं होना था वो भी करा दिया होता तो। बहुत कुछ कहा श्री दामा से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सभी वृंदावन वासियों को रोते रोते रात्रि हो गई, परंतु प्रसन्नता ये हुई, चलो भगवान आ तो गए। रात्रि में भूखे प्यासे वहीं यमुना के किनारे पर सब सो गए। और जब सोए परीक्षित, कहते हैं ना, जब एक बार विपत्ति आती है ना, तो फिर विपत्ति के साथ में विपत्ति आती है। एक बार विपत्ति आ जाए तो फिर विपत्ति छोड़ती नहीं है पीछा। विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति आती है। आज इन वृंदावन वासियों के ऊपर फिर विपत्ति आ गई। रात्रि में बेचारे भूखे प्यासे सोए हुए हैं और रात्रि में न जाने कहां से आग लग गई। आग लग गई यमुना के तट पर। जब आग लगी परीक्षित, तो सभी ग्वाल वाल आ गए भगवान के पास में, कन्हैया आप ही बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो, नहीं अब कोई नहीं बचा सकता। भगवान ने सबसे कहा, भैया ऐसा करो, सब अपनी आंखों को बंद करो, सब आंखों को बंद करो। सबने आंखें बंद की और परीक्षित भगवान ने अग्नि का पान किया और अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान अपने भक्तों की रक्षा प्रोक्ष और अप्रोक्ष में हमेशा करते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से करते हैं। सबको लेकर के वृंदावन में गए परीक्षित। कालिया नाग भी रमणक द्वीप पहुंच गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज ये कालिया नाग तो रमणक द्वीप में रहता था, तो यमुना हृदय में क्यों गया? तब सुखदेव जी ने इसकी भी कथा सुनाई। क्यों गया है यमुना हृदय में कालिया नाग? तो कहते हैं, एक बार कद्रु विनितई दीन दुख, कद्रु ने जब गरुड़ की माता को दासी बना लिया था, तो दासत्व से मुक्त होने के लिए सर्पों ने कहा था, अगर गरुड़ हमको अमृत दे देंगे तो हम उनकी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। इन किन प्रकार गरुड़ जी लेकर के भी आए अमृत, सर्पों को दिया भी, परंतु सर्पों के भाग्य में नहीं था। इंद्र उसको लेकर के चले गए। जहां पात्र रखा था ना, वो पात्र कुशा के ऊपर रखा था। सर्पों ने उसी स्थान को अपने जीव से चाटा। जब चाटा तो कुशा थी वहां, और कुशा से सर्प की जीभ कट गई, सर्पों की जीभ कट गई। तब से इनकी जीभ दो होने लगी, पहले एक ही थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी द्वेष से गरुड़ जी महाराज जाते थे रमणक द्वीप और जाकर के सर्प खा करके चले आते थे। एक दिन सर्पों ने सवाल लगाई, भैयाओ ऐसे तो हमारी जाति खत्म हो जाएगी, वंश ही खत्म हो जाएगा। आते हैं खा करके गरुड़ चले जाते हैं, गरुड़ को समझाना चाहिए। तो सबने एकत्र होकर के गरुड़ को समझाया। गरुड़ से कहा, देखो भैया, हम भी आपके मौसी के हैं, हम आपकी मौसी के हैं, हम आपके भाई तो लगते हैं, तो भैया हमारे ऊपर थोड़ा रहम करो। तो गरुड़ ने कहा, भैया क्या करें बताइए, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हमारी इच्छा ये है, फलाने वृक्ष के नीचे आपके लिए एक बलि रख दी जाएगी। और पर्व पर आए और खा करके चले गए। समय रखा गया अमावस्या का।
अमावस्या के दिन जाते हैं और खा करके चले आते हैं गरुण जी महाराज। सबका नंबर लग गया नागों में, आज तुम्हारे घर से बलि जाएगी, कल तुम्हारे घर से बलि जाएगी, परसों तुम्हारे घर से बलि जाएगी। सब अपनी अपनी बलि रख के आते। धीरे 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 नंबर आ गया कालिया नाग का। कालिया नाग से कहा, कालिया नाग नंबर तुम्हारा है। बोले नंबर हमारा हो चाहे ना हो, पर हम बलि रखने के लिए नहीं जाएंगे। और बेचारे सर्प डर गए, अगर ये नहीं जाएगा तो गरुण ऐसा नहीं कर दे कि फिर वही लीला को प्रारंभ कर दे, आएगा खाएगा चला जाएगा। डर के मारे एक बलि ले जा करके और रख दी वृक्ष के नीचे, और दुष्ट एक कालिया नाग गया और जाकर के उस बलि को खा गया, और खा करके वहीं वृक्ष से थोड़ी दूर पर बैठ गया। गरुण जी महाराज पहुंचे, गरुण जी ने देखा तो वहां कोई बलि नहीं। पूछा, भैया इस वृक्ष के नीचे हमारी बलि रखी रहती है, वो बलि कहाँ चली गई? तो कालिया नाग ने जोश में कहा, बोले उसको तो हमने खा लिया। तूने खा लिया? तुमने क्यों खाया? बोले तुमसे हम कोई कमजोर थोड़ी है, तुमसे हम कमजोर नहीं हैं, हम तुम्हारे बराबर ही हैं। अब तो क्रोध हो गया। जब क्रोध हुआ तो पंखों से कालिया नाग के ऊपर टूट पड़े गरुण जी। खूब युद्ध हुआ परीक्षित। अब तो कालिया नाग को ये लगा कहीं गरुड़ मुझको मार न डाले। एक कालिया नाग ही जानता था शौवरी ऋषि के आश्रम पे गरुड़ नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां श्राप लगी है। एक कालिया नाग ही जानता था, और कोई नहीं जानता था। अपने प्राणों को बचाने के लिए इसने सीधा वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया, और आगे आगे कालिया नाग और पीछे पीछे गरुण जी। क्रोध में कुछ याद नहीं रहा गरुण जी को कि हमको यहाँ श्राप लगी है शौवरी आश्रम पर। भगवान ने विचार किया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आज तो मेरा बाहर ही चला जाएगा, गरुण की मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, शौवरी ऋषि के आश्रम से पहले ही भगवान कालिया नाग और गरुण जी के बीच में से प्रकट हो गए। कालिया नाग इतनी में निकल गया और भगवान ने गरुण जी को समझाया, गरुण तुम याद करो कहाँ जा रहे हो। उसी स्थान पे जा रहा है कालिया नाग जहाँ तुमको श्राप लगी है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज भी जो वृंदावन जाते होंगे ना, तो वहाँ गरुण गोविंद भगवान का मंदिर है। छठीकरा से थोड़ा सा ही आगे है, वैष्णो देवी के जस्ट सामने। बड़ी सुंदर मूर्ति है भगवान की, वहाँ बहुत सुंदर मूर्ति है। और यहाँ काल सर्प जिसको लगता है ना, जिसकी कुंडली में काल सर्प होता है, उसका यहाँ उतारण होता है, जाप होता है। जैसे उज्जैन में होता है ना महाकाल पे, वैसे यहाँ पे भी होता है। काल से बचने के लिए उसका जो भी जप इत्यादि होता है ना, हवन आदि, वो वहाँ होता है। इसलिए परीक्षित कालिया नाग गया था यमुना जी के हृदय में। ठीक है प्रभु, समझ में आ गया। ब्रज की कन्याएं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। अगहन के महीने में जाकर के यमुना मैया में स्नान करती हैं और उसके बाद में कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। भगवान ने विचार किया, जो करती हैं वो तो ठीक है, हमको प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता की पूजा करती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु ये गलत बात है, यमुना मैया में विवस्त्र होकर के स्नान करती हैं, ये तो अपमान करती है ना वरुण देवता का और दिशाओं का। इनको शिक्षा देना चाहिए। परिचय जैसे ही आज गोपी गई हैं स्नान करने के लिए, भगवान ने अपने सारे सखाओं से कह दिया, भैया आज तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही चलेंगे।
आगे आगे गोपी गई और पीछे पीछे भगवान अपनी गौ माताओं को खोल करके लेकर के जाने लगे। गोपियों ने अपने वस्त्रों को उतारा और उतार करके स्नान करने के लिए गईं। तब तक भगवान पहुंच गए और भगवान ने उन वस्त्रों को उठाया और उठा करके परिचित कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। बहुत समय हो गया स्नान करते हुए गोपियों को। गोपियों के मन में हुआ अब चलना चाहिए और चल करके माता कात्यायनी की पूजा करना चाहिए। परीक्षित जैसी गोपी आई, गोपियों ने देखा यहाँ तो हमारे वस्त्र ही नहीं है, वस्त्र कहाँ चले गए। चारों तरफ देखा, चारों तरफ कहीं वस्त्र नहीं दिखे। तब गोपियों ने वृक्ष के ऊपर देखा। जब वृक्ष के ऊपर देखा तो भगवान वस्त्रों को लिए वहां बैठे हैं। परीक्षित भगवान वस्त्रों को लेकर के बैठे हैं। परीक्षित गोपियों ने कहा कन्हैया ये हमारे वस्त्र दे दो। अभी तक तो हमने यही सुना, यही देखा कि तुम माखन की चोरी करते हो, अब तुम वस्त्रों की भी चोरी करने लगे। भगवान ने कहा गोपियों तुम तो जवानी की मारी हैं, तुम तो हमको दोष दे रही हैं। हमने किसी के वस्त्रों को नहीं चुराया है। ये तो कदम है और कदम के तो हरे पीले गुलाबी फूल हैं। ये तो कदम खिला है और कदम के नाना प्रकार के फूल हैं। बड़ा सुंदर भगवान ने कहा है। मदमाती तुम भई गुजरिया, क्यों इल्जाम लगावती हो। ये तो फूलो कदम हमारो, इनको चीर बतावती हो। ये तो फूलो कदम हमारो, इनको चीर बतावती हो। तुम तो गई गोपी। तब गोपियों ने कहा कन्हैया ऐसे फूल हम अनुनाए देखे, हरे गुलाबी कारे। चोर चोर और लूट लूट के खायो दही हमारो है। ताऊ पे तेरो पेट भरो नाहे, सीखो चीर चुराए वो है। मात यशोदा नंद बाबा को तेने नाम बिगाड़ो है। कन्हैया तूने तो नंद बाबा यशोदा की नाक ही कटवा डाली बिल्कुल। तूने तो उनको कहीं का नहीं छोड़ा। कहते चारों वर्ण की कन्याएं थीं उसमें परीक्षित। सबने अपने अपने भाव से कहा है हे कन्हैया तुम हमारे वस्त्र दे दो, क्योंकि आप तो वेदांत को जानने वाले हैं, तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए हमारे वस्त्रों को दे दो। वैश्य वर्ण की जो कन्याएं थी ना, उन्होंने कहा कन्हैया जो भी शुल्क लगाओगे हम आपको दे देंगे, आप हमारे वस्त्रों को दे दें। जो शूद्र वर्ण की कन्या थी उन्होंने कहा कन्हैया हम तो आपकी दासी ही हैं, इसलिए आप हमारे वस्त्रों को दे दो। जो क्षत्रिय वर्ण की कुल की कन्या थी, क्षत्रिय वर्ण की कन्या थी, उन्होंने सीधा कहा हे कृष्ण तुम हमारे वस्त्रों को देते हो कि नहीं। अगर तुम हमारे वस्त्रों को नहीं दोगे तो हम तुम्हारी शिकायत महाराज कंस से करेंगे, तब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आएगी, तब मान जाओगे। अंत में कहते हैं भगवान ने उन गोपियों को वस्त्र दिए हैं और वस्त्र देने के बाद में गोपियों को शिक्षा दी। देखो गोपियों मेरी पूजा करती हो, बहुत सुंदर बात है, परंतु यमुना नदी में विवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। इसको हमारे यहाँ लौकिक में चीर हरण लीला कहते हैं। कौन सी? चीर हरण लीला। परंतु हकीकत में तो ये है ये चीर हरण लीला नहीं है, इसका नाम है आवरण भंग लीला।
जो माया का आवरण है ना, ये वस्त्र आवरण ही तो है। जब तक जीव के और परमात्मा के बीच में आवरण रहेगा, तब तक परमात्मा की कैसे प्राप्ति होगी। आवरण नहीं हटेगा, तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन उनको शिक्षा दी है, वो सीधे वापस आई हैं। इधर भगवान गाय चराते चराते मथुरा के नजदीक पहुंचे हैं। सभी को बड़ी भूख लगी है। सबने कहा, कन्हैया तुमने बड़े बड़े दुष्टों को मारा है, बड़े बड़े पापियों को मारा है, परंतु कन्हैया तुमने इस दुष्ट भूख को क्यों नहीं मारा। ये सांझ को खाते हैं, प्रातः काल खड़ी है, प्रातः काल खाते हैं तो शाम को खड़ी है, ये तो दिन रात खड़ी है, तुम ये पापनी भूख को क्यों नहीं मार देते। और हमारे यहाँ कबीर जी ने तो सीधे कह दिया, बोले भैया इस भूख से तो अच्छी मृत्यु है। एक बार आती है और आकर के फिर चली जाती है। सांझ खाए विदा कर दीनी, प्रातः आई खड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी, मौत से भूख बड़ी। भगवान ने सभी ग्वाल वालों सखाओं से कहा, भैया चले जाओ, यहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के ब्राह्मणों से मांग लाओ, हमारा नाम ले देना। कृष्ण बलराम आए हैं गाय चराते चराते, उनको बड़ी जोर से भूख लगी है, और जो भी कुछ हो तो हमको दे। गए बेचारे सखा, जाकर के ब्राह्मणों से कहना प्रारंभ किया, परंतु ब्राह्मण मौनी बन गए। सब ब्राह्मण बोले नहीं, और जो बोलना भी चाहता था उनको भी बंद कर दिया। सखाओं ने कहा, कृष्ण बलराम को बड़ी जोर से भूख लगी है, उनको कुछ चाहिए, अब आपके पास में जो हो वही आप दे दीजिए। कुछ नहीं दिया परिचय। बेचारे सखा भूखे प्यासे फिर वापस चले गए। उसके बाद भगवान से फिर कहा, कन्हैया वहां तो कुछ नहीं मिला। भगवान ने पूछा, तुम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे। बोले हम ब्राह्मणों के पास गए थे। बोले यही तो तुमने मूर्खता कर दी, तुमको ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना चाहिए था, उनकी पत्नियों के पास जाते तो तुमको वो खूब माल दे देती। और कहते हैं फिर गए सखा, जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से कहा है। तब ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो गदगद हो गई, और उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण के लिए, बलराम के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, और व्यंजनों को बांध करके तुरंत भगवान के पास आ गईं। लेकर के भगवान ने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में सबको खिलाया पिलाया। और भगवान ने कहा, गोपी ब्राह्मणी हो, अब ऐसा करो तुम अपने अपने घर चली जाओ। ब्राह्मणियों ने कहा, महाराज हम तो अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके आई हैं, अब हम जाएंगे तो क्या वो हमको अपनाएंगे, वो हमको अपनाएंगे नहीं। तब भगवान ने कहा, बोले उनकी तो तुम बात छोड़ो, वो तो तुमको खूब अपनाएंगे। तुम ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर से देवता पुष्पों से वर्षा कर रहे हैं, इसलिए तुम जाओ। और परिचित जैसे ही ब्राह्मण पत्नियां गई हैं, ब्राह्मण पत्नियां पहुंची वहां, वैसे ही ब्राह्मणों ने उनका स्वागत किया। बोले तुम तो भाग्यशाली हो, तुमने तो भगवान का दर्शन कर लिया, हमारे जीवन को तो धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी क्रिया को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है कि इसके घमंड में हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। सुखदेव जी ने फिर बात को समारा, बोले नहीं नहीं, ये ब्राह्मण इसलिए नहीं गए क्योंकि ब्राह्मण वेदवादी ब्राह्मण है, ये सब कुछ जानते हैं। तो ये जानते हैं ना, अगर हम कृष्ण बलराम से मिलने के लिए जाएंगे, कहीं कंस को पता चल जाएगा तो कंस इनको मरवा डालेगा, इसलिए ये ब्राह्मण मिलने के लिए नहीं गए। परीक्षित कंसा बीता न चाचलन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन की बात,
सारे वृंदावन में नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे थे और भगवान प्रातःकाल जगे थे। जब भगवान प्रातःकाल जगे तो भगवान ने मैया यशोदा को देखा तो मैया यशोदा नाना प्रकार के व्यंजन बना रही है। भगवान धीरे से गए, मैया के पास खड़े हो गए, मैया मैया ये क्या कर रही हो? लाला, आज जय जय की पूजा है, इंद्र भगवान की पूजा है और इंद्र भगवान की पूजा के लिए ये पकवान बन रहे हैं। मैया, इंद्र भगवान ये कौन है? बोले लाला तू ऐसा कर, मुझसे मत्था पच्ची मत कर, तू जा अपने बाबा से पूछ। मैया चालाक है ना यशोदा। यहाँ भाव आता है, मैया यशोदा ने इसलिए कहा लाला तू अपने बाबा से बात कर, क्योंकि एक तरफ करैया चल रही है, अगर मन दूसरी तरफ चला जाएगा तो करैया में क्या पता डालना चाहिए, नजदीक से ऊपर से छूट गया, जल जाएंगे। अथवा मैया यशोदा ने इसलिए भी कहा, बोले अगर करैया पे वार्तालाप होता है ना तो करैया खाली जलती है फिर, क्योंकि ये बात में लग गए। अब बात में लग गए तो गप्पे ही चल रही है, गप्प चल रही, परंतु चूल्हा तो जल ही रहा है और चूल्हा जलेगा तो तेल भी जलेगा। और कहने का भाव ये है, जब करैया पे दो व्यक्ति बात करते हैं तो तेल ज्यादा जलता है, ऑयल ज्यादा जलता है, घी ज्यादा जलता है। उसको बचाने के लिए मैया ने भगवान से कहा, परीक्षित भगवान से कहा। भगवान गए और भगवान ने देखा महल के बाहर, और महल के बाहर देखा तो बड़ी सभा लगी है, सब वहां बैठे हैं। जाकर के बाबा को प्रणाम किया और बाबा से पूछा, बाबा ये सभा कैसी जुड़ी है और आप किसकी पूजा करना चाहते हैं, और उस भगवान से आपकी क्या इच्छा है, क्या मांगना चाहते हैं? कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो उपागत, किम फलम कस्यचोदिश नवा साध्यते मख। बाबा इस यज्ञ को करके आप क्या साधना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तब बाबा ने सारी बातें बताई कन्हैया को। बोले कन्हैया ऐसा है, मेघों के राजा हैं इंद्र, इंद्र वर्षा करते हैं, जब वर्षा करते हैं तो फिर घास होता है, जब घास होता है तो उसको गौ माता खाती हैं, जब गौ माता खाती हैं तो फिर वो दूध देती हैं, जब वो दूध देती हैं तो फिर उसको तू पीता है, जो बच जाता है उसका दही जमता है। बोले वृंदावन हरि लाल की जय हो। तो लाला जो दूध बच जाता है उसको तू खा लेता है। अब तो भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बाबा जो इंद्र भगवान है ना वो स्वार्थी भगवान है, स्वार्थी भगवान है। हम पूजा करेंगे तब वो जल वर्षा करेंगे। अच्छा बाबा हम इंद्र भगवान की पूजा ना करें तो क्या इंद्र भगवान जल की वर्षा ना करेंगे? बाबा इंद्र को तो एक काम है जल बरसाना, ये तो इंद्र की ड्यूटी है जल बरसाना, ना कि इंद्र की पूजा करने पे जल बरसाए। कुछ वहां वृद्ध बैठे थे, उन्होंने कहा भी था, कन्हैया तुम ठीक नहीं कहते हो, ये पुरानी परंपरा है, इंद्र की पूजा होती आई है, इसलिए इंद्र की पूजा होने देना चाहिए। भगवान ने सीधे कह दिया, बाबा ये इंद्र भगवान तो तुम्हारा लोभी भगवान है। और बाबा एक बात बताएं, ना किसी के दुख देने से दुख होता है,
न किसी के सुख देने से सुख होता है, ना किसी के दुख देने से दुख होता है, ना किसी के दुख देने से दुख होता है। दुख देने वाला परमात्मा है, सुख देने वाला। अंत में यही कह दिया, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। बाबा काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? बबूल लगाओगे तो कांटे ही मिलेंगे, वो तो आम ही लगा। परीक्षित, बाबा ने कहा कन्हैया, तुम्हारे गोवर्धन भगवान की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है? भगवान ने कहा, बाबा हमारे भगवान की पूजा में, गोवर्धन की पूजा में ज्यादा कुछ नहीं लगता है। जो आप लगा रहे हैं, जिससे पूजन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा खाने पीने की चीज बढ़ती है और कुछ नहीं। हमारा भगवान गोवर्धन भगवान केवल खाने का शौकीन है। और परंतु बाबा जितना हमारा भगवान खाता है ना, और इंद्र ने कभी तुमको दर्शन नहीं दिए होंगे बाबा आप सबको, हमारा भगवान आप सबको दर्शन भी देगा। कहते हैं वृंदावन वासियों ने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए और बना करके सकटों में भरे और सब गोवर्धन भगवान की तलेटी में पहुंचे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया, ये तुम्हारे भगवान की जो पूजा है ना, ये तो नई नई पूजा है, अब तुम बताओ वैसे ही हम करेंगे। तब भगवान ने कहा, बाबा देखो सबसे पहले स्नान कराना चाहिए भगवान को, स्नान कराना चाहिए। स्नान के लिए जल कहाँ से आएगा? बोले भैया यमुना जी से आएगा। अब सब घड़ा ले लेकर के गए परीक्षित, इधर से उधर से जल भर के लेके आते हैं, गोवर्धन भगवान को चढ़ाते हैं। जब वापस जाते फिर लौट करके आते तो गोवर्धन भगवान सूखे मिलते हैं। मनसुका ने कहा कन्हैया, ये तेरा भगवान है कि काल देवता है? ये क्या है, भगवान है कि काल देवता? काहे मनसुका भैया ऐसे क्यों? बोले भैया तेरे भगवान को कभी स्नान ना आ पाएगो, तब तक तो हमारे प्राण ही चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम सब हैरान है गए? हाँ कन्हैया, तो भली भैया ऐसा करो, सब अपनी अपनी आंखों को बंद करो। सबने अपनी आंखों को बंद किया और भगवान ने मन से गंगा को गोवर्धन भगवान के मध्य में प्रकट किया और मानसी गंगा को मन से प्रकट किया। इसलिए हम सब जाते भी हैं, मानसी गंगा के दर्शन भी करते हैं। उसका नाम ही मानसी गंगा पड़ा। बोले मानसी गंगा की जय हो। अब तो भैया खूब स्नान भयो। स्नान करने के बाद में सभी ब्रजवासियों ने खूब गोवर्धन भगवान की पूजा की। लास्ट में सभी ब्रजवासियों ने भगवान को खूब भोग लगायो, खूब खाने की सौदा सामग्री दी। परीक्षित, जब खाने की सामग्री दी तो गोवर्धन भगवान मांग मांग करके खाने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। परीक्षित, ब्रजवासियों के पास में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा परीक्षित। जब नहीं बचा तो मनसुका ने कहा कन्हैया, ये तेरो भगवान है, ये कै साल को भूखो भगवान है तेरो, कछु छोड़ो ही ना याने तो। मनसुका से कहा, मनसुका तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी सब व्यवस्था करेंगे। और कहते हैं बड़ी विधि विधान से गोवर्धन भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद में नंद बाबा ने पूछा कन्हैया, अब तेरी भगवान में भगवान की पूजा में, गोवर्धन भगवान की पूजा में कोई कमी तो ना रह गई? बोले बाबा और तो सब ठीक ठाक पूजा हो गई, थोड़ी सी कमी है। थोड़ी सी कमी? किस बात की कमी है बाबा? अगर हम परिक्रमा दे लेंगे गोवर्धन भगवान की तो जो कमी भी होगी ना वो पूरी हो जाएगी।
और बड़ी धूमधाम से पूजन किया और बड़े भाव से देखेंगे और एक एक से पूजन करेंगे। ऐसा नहीं फिर इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे तो आनंद नहीं आता है। सब एक एक से पूजा करेंगे, ठीक है ना। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े हो तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस के परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, भजतन की सरताज सरताज तेरे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज की। आइए बारी बारी से पूजन करते रहे, एक एक करके आए पूजन करेंगे राज जी का बड़े भाव से बड़े प्रेम से। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हर माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। नाय माने मेरो मनुआ रे रे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ
मेरो नाय माने मेरा मनुआ तुम्हें तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ गोवर्धन को वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ अरे मेरो मनुआ वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं वीर नाय माने मेरो मनुआ शेर की करूं कढ़ाई शेर की करूं कढ़ाई शेर की करूं कढ़ाई कमान सी गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरा मनुआ मैं तो गोवर्धन वीर नाय को जाऊं मेरे वीर नाय माने